आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ सब टोटल के बारे में। देखिए, सबसे पहले यूज ऑफ हम सब टोटल के बारे में बात करें तो सब टोटल का प्रयोग हम लोग एक्सेल में क्यों करते हैं, इसका क्या रीजन होता है, वही आज की क्लास में सीखना है और समझना है। देखिए, सब टोटल का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब ग्रुप वाइज हमको कोई समरी निकालना, ग्रुप वाइज हमको कोई समरी निकालना। जैसे कि इसमें एक डेटाबेस मैंने बनाया है, इसमें मैंने सीरियल नंबर भी लिखा है, सेल्समैन का नाम भी मैंने लिखा है, प्रोडक्ट का नाम भी मैंने लिखा है, सिटी भी लिखा है, और सेल 2020, सेल 2021, 22, 23 का भी रिकॉर्ड मैंने लिखा है, और प्लस टोटल सेल अमाउंट भी मैंने लिखा हुआ। तो इस टेबल में जैसे कि कई बार जो है ऐसा प्रोडक्ट है जो रिपीटेड है, जो बार बार लिखा हुआ, ठीक है ना, ऐसा प्रोडक्ट जो बार बार रिपीटेड है, और ऐसा सिटी है जो बार बार रिपीटेड है। लेकिन हम सब टोटल के माध्यम से हम निकालना सीखेंगे कि अगर पार्टिकुलर किसी एक सिटी के बारे में आपको ये जांच करना हो कि एक सिटी पार्टिकुलर एक सिटी में कितने रुपए का सेल हुआ है ग्रुप वाइज, तो इसके लिए हम सब टोटल का प्रयोग कर सकते हैं। जो काम मैंने आपको उसमें पाइवोट टेबल में भी मैंने आपको बताया, ठीक है ना, कि ग्रुप वाइज आपको समरी निकालना हो कि जैसे कि आप ये जानना चाहते हैं कि लैपटॉप टोटल रुपए कितने रुपए का सेल हुआ है, तो प्रोडक्ट लेंगे लैपटॉप में तो पूरा लैपटॉप का सेल अमाउंट आपको बता देगा। या टोटल सिटी में केवल कसिया सिटी का देखना हो तो कसिया सिटी का आप डेटा देख सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको पाइवोट टेबल में बताया था ये वैल्यू प्राप्त करना। लेकिन पाइवोट टेबल का ड्रॉबैक ये था कि उसमें हम मैक्सिमम नहीं निकालते थे। मैक्सिमम का मतलब कि जैसे अगर आपको ये ज्ञात करना हो कि जैसे लैपटॉप अगर बहुत जगह सेल हुआ है तो मैक्सिमम लैपटॉप का सेल अमाउंट क्या है, वो हम लोग निकालना किसमें नहीं सीखे थे, पाइवोट टेबल में, जो कि हमको सब टोटल में निकालना सीखना है। तो इसके माध्यम से हम ग्रुप वाइज समरी भी निकालना सीखेंगे, और प्लस किसी किसी जैसे मान के चलिए कि आप प्रोडक्ट लेते हैं तो किस प्रोडक्ट का, जैसे अगर बहुत सारा प्रोडक्ट लिखा हुआ है, जैसे प्रिंटर कई जगह आपने सेल किया है तो प्रिंटर का जो है मैक्सिमम सेल क्या है, मैक्सिमम सेल अमाउंट क्या है, तो टोटल तो बताएगा ही बताएगा, उसका मैक्सिमम भी आपको निकाल करके बताएगा। इसी तरीके से जैसे सिटी के हिसाब से जानना हो तो टोटल सिटी का तो बताएगा ही बताएगा, किसी सिंगल सिटी में आप मैक्सिमम देखना चाहते हैं चाहे टोटल सेल देखना चाहते हैं, तो इसके लिए सब टोटल का हम इस्तेमाल करेंगे। और इसका भी प्रयोग कंपनियों में डेटा को फाइंड करने के लिए बहुत ही ज्यादा मात्रा में किया जाता है। जैसे कि मान के चलिए कि अभी आपके पास डेटा की संख्या मात्र 12 इंप्लाई आपके पास मौजूद हैं, जो आपके प्रोडक्ट को अलग अलग सिटियों में जाकर के और अलग अलग 20 में, 21 में, 22 में, 23 में जाकर के इन्होंने सेल किया हुआ है। लेकिन क्या अगर हम किसी कंपनी में काम करने चले गए और वहां पे सेल्समैनों की संख्या ज्यादा मात्रा में मिल गई, तो एक ही सेल्समैन ऐसा है कि कई जगह जाकर के अगर वो सेल किया होगा, तो अगर हमको एक ही सेल्समैन का रिकॉर्ड हमको फाइंड करना होगा, तो इसके लिए अगर हम एक ही करके फाइंड करेंगे तो लंबा टाइम लगेगा, जो कि आसान हो जाता है सब टोटल के माध्यम से। जैसे इस पूरे प्रोडक्ट में लैपटॉप कई जगह लिखा हुआ है ना, कई जगह लिखा हुआ है ना, लेकिन मान के चलिए कि अभी आपके टेबल 12 ही बने हुए हैं, तो आप ऐसे लैपटॉप को काउंट कर सकते हैं कि लैपटॉप की संख्या कितना है। लेकिन यही टेबल की संख्या अगर 1200 हो और लैपटॉप कई बार सेल किया गया हो, तो ऐसे मतलब ऐसे सिलेक्शन करते रह जाएंगे, टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। और एक्सेल का मतलब ही होता है कि शॉर्ट में आसानी तरीके से उस फार्मूले को सॉल्व करना, जल्दी से उस फार्मूले को निकालना। तो इसके लिए आप ऐसा कौन सा तरीका आप अपनाइए ताकि लैपटॉप का जो है, लैपटॉप का एक जगह आ जाए, मॉनिटर का एक जगह आ जाए, प्रिंटर का एक जगह आ जाए, और या फिर सीपीयू का एक जगह आ जाए, माउस का एक जगह आ जाए, पूरा डेटा ग्रुप वाइज आपको करके दिखा दे, ठीक है। या फिर मान के चलिए कि जो है आप इस तरीके से करना चाहते हैं, सिटी के हिसाब से भी देखना चाहते हैं, तो कई सिटी, अगर एक ही सिटी कई जगह लिखा हुआ है, तो आप कैसा मतलब ऐसा ऑप्शन लगाए हैं कि कई सिटी जो कई जगह लिखा हुआ है, वो एक ही सिटी अगर कई जगह लिखा हुआ है तो हम एक ही सिटी को मतलब जो बार बार लिखा हुआ है एक जगह हम उसको कैसे लेके आए। जब एक जगह आ जाएगा तो ग्रुप समरी हम आसानी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें हम कैसे निकालेंगे, इसमें हमको किसी फार्मूले का प्रयोग नहीं करना है, बस केवल ऑप्शन के बारे में हमको समझ करके जानना। तो जैसे कोई ऐसा नाम जो 2 बार लिखा हुआ हो, कोई ऐसा नाम जो 2 बार लिखा हुआ हो, नहीं है ना, कैसे पता करेंगे, बस वैसे चेक कर लेंगे। अगर बहुत सारा नाम है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग से यहाँ से डुप्लीकेट सिलेक्शन कर लेंगे, डुप्लीकेट वैल्यू कैप्चर करके अलग कर देगा, तो डुप्लीकेट कोई है नहीं, तो कैप्चर किसको करेगा। समझ में आया। तो इतने सारे इंप्लाई हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं, टोटल इंप्लाइयों की संख्या 12। लेकिन क्या प्रोडक्ट आपका डुप्लीकेट है कि नहीं है,
है ना, और प्लस सीटी भी तो आपका डुप्लीकेट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जैसे हमको प्रोडक्ट के हिसाब से जानना, प्रोडक्ट को हम पहले सॉर्ट करना सीखेंगे। तो सॉर्ट मैंने आपको बताया, सॉर्ट कैसे करते हैं, डेटा को सॉर्ट करना मैंने बताया है, नहीं बताया है, सॉर्ट एंड फिल्टर मैंने नहीं पढ़ाया है। अच्छा अच्छा ठीक, ठीक है बता देंगे, कल बता देंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, पूरे प्रोडक्ट को हम एक साथ क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। चूंकि ये समरी आप तभी निकाल पाएंगे जब आप डेटा को सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट का मतलब असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो अल्फाबेटिकल के क्रम में जो सिटी ए से स्टार्ट होगा उसका पहले आएगा, बी वाला उसके बाद, सी वाला उसके बाद, डी वाला उसके बाद, ग्रुप वाइज आपका कर देगा। जैसे कई सारा प्रोडक्ट लिखा हुआ है ना, इसमें लैपटॉप वाले को एक जगह कर देगा, प्रिंटर वाले को एक जगह कर देगा, और माउस को वाले को एक जगह कर देगा। इसके लिए हमको क्या करना होगा, सॉर्ट करना है। तो पहले पूरे डेटा को हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, जिसके हिसाब से हमको डेटा को फाइंड करना है। तो हमको फाइंड करना है किसके हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से। तो हेडिंग से लेकर के पूरे प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद होम टैब के अंतर्गत यहीं पे सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। सॉर्ट एंड फिल्टर दिख रहा है, इसी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इसमें आपसे पूछा जाएगा सॉर्ट ए टू जेड या जेड टू ए। तो यहाँ पे हमने ले लिया सॉर्ट ए टू जेड। यहाँ पे दो ऑप्शन आपके सामने आए, एक दिया है एक्सपेंड द सिलेक्शन और एक दिया है कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। अब दोनों में अंतर क्या है, तो देखिए अगर एक्सपेंड द सिलेक्शन का आप यूज करेंगे, अगर जो है एक्सपेंड द सिलेक्शन का आप यूज करेंगे, तो मान के चलिए कि जैसे लैपटॉप बेचा है किसने, मनीष ने, और कहाँ पे बेचा है, कसिया में, और जो भी रेट है सब दिखा ही रहा है। इसी तरीके से राजन ने बेचा है सीपीयू कहाँ पे, देवरिया में। तो अगर आप एक्सपेंड द सिलेक्शन का आप इस्तेमाल करें तो इससे फायदा ये होगा कि ये लैपटॉप जहां जाएगा, जो उसको सेल किया होगा उस सेल्समैन का नाम उसके साथ साथ चला जाएगा, पूरा डेटा उसके साथ साथ चला। नहीं समझे, मतलब अगर हम कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो चेंजिंग केवल इसी में होगा, बाकी टेबल में नहीं होगा। तो वैसे गलत हो जाएगा, लैपटॉप किसी और ने सेल किया है किसी और का दिखा देगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जिसने भी इम्प्लाई ने सेल किया है, तो अगर हम प्रोडक्ट को अगर हम सॉर्ट करते हैं तो इसके साथ साथ डेटा भी जो सॉर्ट हुआ है, डेटा भी उसके साथ चला जाए। तो इसके लिए एक्सपेंड द सिलेक्शन का हम इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे में क्वेश्चन बनता है कि सर नीचे वाले ऑप्शन का प्रयोग कब करेंगे, तो ये कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब सिंगल सिंगल हमारा सीट में बना हो, जैसे प्रोडक्ट अलग हो, सिटी अलग हो। एक ही टेबल में बना रहेगा तब नहीं, लेकिन अलग अलग बना रहेगा तो हम कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन का इस्तेमाल करके सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जैसे इस डेटा को मैंने सिलेक्शन किया, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे ला करके हम पेस्ट कर देते हैं। अब इसको सिलेक्शन करिए, सिलेक्शन करने के बाद आप चले आइए सबसे पहले कहाँ पे, सॉर्ट में, सॉर्ट ए टू जेड पे। और यहाँ से देखिए ऑटोमेटिक इसमें कुछ भी नहीं रहा है, ऑटोमेटिक ये सॉर्ट हो जाता है। देखिए मतलब इसमें क्या ले रहा है, इसमें करंट वाला ही ले रहा है, एक्सपेंड वाला नहीं ले रहा। तो चलिए इसको हम कैसे सॉर्ट करेंगे, देखिए सबसे पहले पूरे प्रोडक्ट को हम एक साथ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद से सॉर्ट एंड फिल्टर में आ जाएंगे, यहाँ पे ले लेंगे सॉर्ट ए टू जेड और यहाँ से एक्सपेंड द सिलेक्शन सॉर्ट कर लेंगे। लैपटॉप बेचा था किसने किसने, सबका नाम दिया हुआ है, सब सही है। अब चलिए सॉर्ट करने के बाद सब टोटल के लिए जरूरी है कि पहले आपको डेटा को सॉर्ट करना ही पड़ेगा, तभी जाकर रिजल्ट आ पाए। इसके बाद से पूरे डेटा को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। करते समय ध्यान दीजिएगा कि कोई ऑप्शन आपका छूटे नहीं। इसके बाद से आपको डाटा टैब पे आना है, कहाँ पे आना है, डाटा टैब पे। और यहीं पे एक ऑप्शन आपको सब टोटल का दिखेगा, दिख रहा है, बस इसी पे जस्ट क्लिक करिए। क्लिक करते ही ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसमें कह रहा है कि एट ईच चेंज इन, मतलब आप चेंजिंग किस में देखना चाहते हैं। तो डेटा को आपने सॉर्ट किसको किया है, प्रोडक्ट को ना, तो सीरियल नंबर दिया है, सीरियल नंबर को हटा के इसमें ले लीजिएगा प्रोडक्ट। सेकंड कह रहा है यूज फंक्शन, फंक्शन कौन सा यूज करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि सबको जोड़ करके दिखाए, तो इसके लिए सम ओके करिए। क्या समझ में आई, देखिए सीपीयू टोटल बेचा गया कितने रुपए का, 40,49 रुपए का, दोनों जोड़ करके रिपोर्ट आ गया। और प्लस एक जगह बता रहा है, देखिए लैपटॉप का टोटल सेल 62,809 रुपए का, मेमोरी का टोटल सेल 41,49 रुपए का है, माउस का टोटल सेल
43,611 रुपए का है। प्रिंटर का टोटल सेल 64,610 रुपए का है। कोई दिक्कत? अब चलिए, अब मान के चलिए जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी के मैनेजर आ गया और कहा कि इस तरीके से हमको नहीं जानना, हमको पूरा डेटा मत दिखाइए, हमको केवल ये दिखाइए कि प्रिंटर का टोटल सेल कितना है, माउस का टोटल सेल कितना है, मेमोरी का टोटल सेल कितना है, और लैपटॉप का टोटल सेल कितना है, और सीपीयू का टोटल सेल कितना है। सीपीयू कई जगह दिखा रहा है ना, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि नहीं हमको पूरा लिस्ट नहीं चाहिए, हमको केवल टोटल आप दिखाइए। मतलब जो, हाँ प्रिंट टोटल लिखा है, प्रिंटर टोटल लिखा है, माउस टोटल लिखा है, मेमोरी टोटल लिखा है, केवल टोटल हमको दिखाइए। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक माइनस का सिंबल बना, इसी पे क्लिक करते जाइए, बस माइनस पे क्लिक करते जाना। क्या करना है, माइनस पे क्लिक करते जाना। अब देखिए इसमें बता रहा है सीपीयू का टोटल सेल कितना है, 40,049 रुपये। लैपटॉप का टोटल सेल कितना है, 62,800 रुपये। मेमोरी का टोटल सेल 41,079 रुपये। माउस का टोटल सेल 43,611 रुपया। लेकिन अगर मालिक को ये डाउट हुआ कि सीपीयू का टोटल सेल क्यों और मतलब सेल से कम ही क्यों है, क्या रीजन है कि कहाँ कहाँ आपने जाके सेल किया कि इतना कम रिकॉर्ड आया, तो उसको तो आपको दिखाना पड़ेगा ना। तो देखिए इसके लिए आप कैसे दिखाएंगे, बस सीपीयू के ठीक सामने प्लस दिया है, इसी प्लस पे क्लिक कर देंगे और बता सकते हैं कि सर हमने देवरिया में बेचा है और हाटा में बेचा है सीपीयू, इसलिए ये सेल अमाउंट इतना दिखा हुआ। ठीक है, अब चलिए पुनः आप यहाँ से माइनस हटा दीजिए। अब उसको डाउट हो गया कि तब मेमोरी क्यों इतना कम रुपए का बेचा गया है, तो मेमोरी पे अगर डाउट है तो मेमोरी के सामने प्लस पे क्लिक करिए, मेमोरी का डेटा आप दिखा दीजिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ ना, ये इजी है कि नहीं है, आप आसानी तरीके से रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पे प्लस पे जैसे ही क्लिक करते जाएंगे ये पूरा डेटा आपको दिखाता जाएगा, जिस तरीके से पहले था, जिस तरीके से पहले था उस तरीके से पूरा डेटा आपको दिखाता जाएगा। लेकिन एक चीज और बताइए, जैसे पूछने वाला व्यक्ति आपसे भी तो पूछ सकता है कि जैसे मान के चलिए कि अभी तो सीपीयू अगर दो ही जगह है, तो आप आसानी तरीके से यह जांच सकते हैं कि सीपीयू का मैक्सिमम सेल अमाउंट क्या है दोनों में, 20,158। अरे सीपीयू का मैक्सिमम सेल ही ना है 20,158 रुपया। ऐसे हर एक प्रोडक्ट में आप जांच सकते हैं, लेकिन अगर वो प्रोडक्ट अगर 10 जगह आ गया तो ऐसे नॉर्मल आप चेक कर पाएंगे। तो अगर मालिक इस तरीके से कहे कि आप जो है टोटल के साथ साथ हमको मैक्सिमम भी निकाल करके बताइए, तो कैसे निकालेंगे, बोलिए। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है ना कि हमको टोटल अमाउंट के साथ साथ हमको मैक्सिमम भी निकाल करके बताइए, तो हम कैसे बताएंगे? नहीं, बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, पूरे डेटा को हम सिलेक्शन कर लेंगे। सिलेक्शन करने के बाद इसके बाद से हम चले आएंगे पुनः सब टोटल पे। कहाँ पे आना है, सब टोटल पे। अब यहाँ से आपने तो सम तो देखा ही था, अब आपको चेक क्या करना है, मैक्सिमम। तो यहाँ पे सम को हटा करके यहाँ पे ले लेंगे मैक्स। क्या ले लेंगे, मैक्स। और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखा हुआ मिलेगा, रिप्लेस करंट सब टोटल। अब इसका क्या प्रयोग है, रिप्लेस करंट सब टोटल। रिप्लेस का मतलब दो जगह आ जाएगा वैल्यू आपका, एक जगह तो पहले था तो ट्रिक को हम नहीं हटाते थे, लेकिन अब हमको दो वैल्यू चाहिए, हमको सम भी चाहिए और मैक्सिमम भी चाहिए, इसलिए हम इस ट्रिक को क्या कर देंगे, हटा देंगे। हटाने के बाद जस्ट आप ओके करिए। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया? देखिए सीपीयू का मैक्सिमम सेल 20,158 रुपए, तब जाके इसका सब टोटल करके बताया। इसमें भी देखिए लैपटॉप का मैक्सिमम सेल 22,004 रुपया, तब जाके सब टोटल करके बताया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? अब चलिए पुनः हम चाहते हैं डेटा जैसे पहले था वैसे लेके आ जाए, तो पुनः ऐसे सिलेक्शन करिए। अब कई बार प्लस पे क्लिक करेंगे, टाइम लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, माइनस क्लिक करेंगे तो। बस यहाँ पे सब टोटल पे जाइए और यहीं से रिमूव कर दीजिए। देखिए टेबल आपका बिल्कुल पहले की अवस्था में हो गया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है? अब चलिए, अब हम जानना चाहते हैं कि इसके आधार पे सीरियल नंबर से हमारा चेंज इसलिए हुआ है क्योंकि डेटा को मैंने सॉर्ट किया। एक नंबर पे लैपटॉप वाला था, एक नंबर पे मनीष का लैपटॉप तो बता ही रहा है, सही तो है सीरियल। मैंने एक्सपेंड किया, करंट नहीं किया। एक्सपेंड करेंगे तो जहां वो जाएगा वहीं सीरियल लेके जाएगा। अब चलिए, अब हम चाहते हैं सिटी के हिसाब से डेटा को सॉर्ट करके देखना, तो क्या करेंगे, सिटी को सॉर्ट करेंगे ना।
तो सबसे पहले पूरे सिटी को हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद कहाँ जाएंगे, होम टैब में, और यहीं पे सॉर्ट एंड फिल्टर में यहाँ से ले लेंगे सॉर्ट A to Z और यहाँ से कर देंगे सॉर्ट। सॉर्ट हो गया, देवरिया देवरिया एक पास हो गया, जीकेपी जीकेपी एक पास हो गया, हाटा हाटा एक पास हो गया, कसिया कसिया एक पास, कुशीनगर एक पास, पटोना एक पास। अब देखिए पुनः करना क्या है, डेटा को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद से डाटा टैब में जाएंगे, सब टोटल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से प्रोडक्ट को हटा के क्या लेंगे, सीटी ले लेंगे। अब यहाँ से मैक्सिमम हटा करके क्या ले लेंगे, सम ले लेंगे। बस ओके कर देंगे। हाँ इसको लगा देंगे ट्री। क्यों इसको हटाएंगे, कब, जब एक साथ दो वैल्यू उनको चेक करना है, मैक्सिमम भी और सम, तभी इसे ट्रिक को हम हटाएंगे। अब ओके कर देंगे तो देखिए सिटी के हिसाब से सम करके बता दिए। देवरिया टोटल इतने रुपए का, जीकेपी टोटल इतने रुपए का। लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन है, जैसे कि अगर आपको ग्रुप वाइज अगर आपको प्रिंटिंग करना हो तो, जैसे कि अगर कह दिया जाए कि केवल देवरिया का रिकॉर्ड आप प्रिंट करिए, पूरा रिकॉर्ड आपको प्रिंट नहीं करना। जैसे देखिए अगर हम सिलेक्शन करके अगर हम कंट्रोल P करेंगे तो पूरा डेटा हमारा प्रिंट होगा। देखिए पूरा डेटा हमारा प्रिंट हो रहा है ना, लेकिन हम ये चाहते हैं कि पूरा डेटा हमारा ना प्रिंट हो, पूरा डेटा हमारा ना प्रिंट हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, केवल ग्रुप वाइज हम प्रिंट करना चाहते हैं कि एक बार में देवरिया का रिकॉर्ड निकल जाए, फिर गोरखपुर का प्रिंट हो, फिर हाटा का प्रिंट हो, फिर कसिया का प्रिंट हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, अच्छा ठीक है ऐसा भी चेक कर लेते हैं। हो गया नहीं, देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए पूरे डेटा को हम सिलेक्शन करेंगे। हमको ग्रुप वाइज प्रिंटिंग करना है ना, तो पूरे डेटा को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम चले आएंगे सब टोटल पे, और यहाँ एक ऑप्शन आपको मिलेगा पेज ब्रेक बिटवीन ग्रुप्स। जब सब टोटल पढ़ा रहे हैं तो नॉर्मल तरीके से ही हो पाएगा, समझना चाहिए ना कि टेबल सब टोटल से ही होगा। तो फिर इन दोनों का ऑप्शन मैंने बता दिया, तो इसका क्या प्रयोग है, पेज ब्रेक बिटवीन ग्रुप्स, मतलब पेज ब्रेक करके हम प्रिंट करना चाहते हैं, वो भी किसके हिसाब से, ग्रुप के हिसाब से। आप इस पे ट्रिक कर दीजिए, ओके करिए। अब क्या होगा, कंट्रोल प्लस, किसका दिखा रहा है, केवल देवरिया का। ये तो पेज का सेटअप करना पड़ेगा, ये पढ़ाएंगे हम, लेकिन देवरिया का ही केवल रिकॉर्ड दिखा रहा है। अब देवरिया का प्रिंट होगा, उसके बाद से जीकेपी का, उसके जो बाद होगा ऑटोमेटिक हुआ देंगे। पहले ये डेटा हम प्रिंट करेंगे तभी तो दूसरा डेटा निकालेंगे। हो जाएगा आज की, हाँ पहले ये प्रिंट होगा तभी तो पेज का निकलेगा। तो पहले तो स्टार्टिंग से ही प्रिंट करना पड़ेगा तभी हो पाएगा, या उतना ही डेटा सिलेक्शन करके देखो। यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने सिलेक्शन कर दिया केवल जीकेपी का। अब कंट्रोल P करो तो देखो, नहीं स्टार्टिंग से ही हो पाएगा। हाँ होगा, लेकिन इसके लिए पेज लेआउट हम पढ़ाएंगे, पेज की सेटिंग करना पड़ेगा तब हो। उस तरीके से भी हो जाएगा, लेकिन इसके लिए पेज लेआउट, और इसमें देखिए प्रिंट टाइटल्स वगैरह, प्रिंट एरिया वगैरह सब दिया हुआ है। इसमें तब हम बताएंगे, तब जाके आपको समझ में। पहले एक नॉर्मल तरीके से मैंने आपको बताया था कि आप सीखिए। पेज लेआउट में पूरा पेज से ही सेटिंग तो दिया है, इसके बारे में हम बताएंगे तो ऑटोमेटिक को क्लियर हो जाएगा। हो जाएगा, आज की क्लास में ही सीखना। पुनः टेबल को बैक साइड में पुनः पहले की अवस्था में लेके आना हो तो सिलेक्शन करेंगे, डाटा टैब में आ जाएंगे, इसके बाद सब टोटल पे आके बस पहले की अवस्था में हो जाएगा। हो जाएगा।